Hey, do you know Indian government brings new rule to regulate social media? वाह यार, सही तो है। अब हमारे कंट्री में भी जो सोशल मीडिया के रूल्स है, रेगुलेशंस है, बाकी कंट्री जैसे स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। बट डू यू नो कंप्लीट डिटेल्स अबाउट इट? थोड़ा डिटेल में समझाएगा, तू कहना क्या चाहता है? एज ए इंडिविजुअल तेरे लिए क्या बेनिफिट है या फिर नुकसान? थोड़ा डिटेल में बता भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना। अभी कुछ दिनों पहले जैसे हम सब डर रहे थे कि व्हाट्सअप हमारी चैट्स रीड करेगा, हमारे डेटा रीड करेगा, सब पर्सनल डेटा का क्या, जितने भी चीज़ें हैं, हम किससे चैट करें, क्या बातें करें, ये वो सब लीक हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। हाँ, ये तो सही बात है ना कि पर्सनल डेटा प्राइवेसी नाम का भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है हमारे वर्ल्ड में। एग्जैक्टली, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट गोना रीड द मैसेजेस एंड चैट्स। तुमने क्या किससे बातें करी है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, सिग्नल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी, टेलीग्राम क्यों ना हो, सारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जितना हम लोग बोलते थे ना एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, आप जिससे बात कर रहे हो वो ही मैसेज देख सकता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि वो सारे डेटा को ब्रेक करेंगे। उन्होंने व्हाट्सएप और ये सारी कंपनीज को बोला है कि आपको डेटा देना पड़ेगा जब हम चाहेंगे। सब कुछ डेटा, किसने क्या चैट किया है, सब कुछ डिटेल में। क्या बात कर रहा है? व्हाट अबाउट द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन? रुक जा, मैं डिटेल में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि अब इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने एक नया रूल लेकर आया है सोशल मीडिया के लिए, बट हम इसमें कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आप सभी का जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले अगर आपको नहीं पता, एट प्रेजेंट इंडिया में 53 करोड़ यूजर्स व्हाट्सएप पे है, मतलब व्हाट्सएप यूज करने वाले 53 करोड़ हैं। यूट्यूब पे 44.8 करोड़ यूजर्स हैं, फेसबुक पे 41 करोड़ यूजर्स है और इंस्टाग्राम पे 21 करोड़ ऑफ यूजर है और ट्विटर पे 1.75 करोड़ यूजर है। जहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिए, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन के ट्वीट आ गए जहां पर काफ़ी लोग जुड़ गए, फिर दंगे हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है, प्रोटेस्ट होने लगता है। जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो जितने भी न्यूज़ डिजिटल कंटेंट है, मतलब जैसे न्यूज़ पब्लिशिंग वेबसाइट्स या फिर आप बोल सकते हो कंटेंट क्रिएटर जो है, जो करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करते हैं, इन सारे जो कंटेंट अपलोड करते हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल मीडिया, वेबसाइट या फिर कोई भी डिजिटली अगर कोई कंटेंट अवेलेबल हो रहा है इंटरनेट पे, तो उसको एक अथॉरिटी कंट्रोल करेगी। अब उसका मंथली रिपोर्ट बनाया जाएगा कि क्या ग्रीवेंसेस आए, मतलब क्या प्रॉब्लम्स थे लोगों के, क्या लोगों ने मतलब उसके ऊपर कमेंट किए, लोगों के क्या रीजंस है, कुछ दंगा भड़काऊ या फिर ऐसे कुछ कंटेंट तो नहीं पब्लिश करी जा रही है, ऐसा कोई कंटेंट तो नहीं जो फेक हो, जो फेक न्यूज़ फैला रहा हो। अब जो ये कमेटी फॉर्म होगी, इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे एड्रेस किया जा रहा था, कैसे उसको रिजॉल्व किया गया, अब इसकी मंथली रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सबमिट करी जाएगी हर मंथ। तो इसमें 3 टेक अवेज है, जैसे कि फर्स्ट है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, सेकंड सोशल मीडिया के लिए, और जो थर्ड है वो न्यूज़ पब्लिशिंग वेबसाइट्स, जो डिजिटली बहुत सारे न्यूज़ पब्लिश हो रहे हैं ना, कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं, करंट अफेयर्स पे पब्लिश होते हैं, और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ कंपनीज है जो ऑनलाइन ही है, सिर्फ सोशल मीडिया का यूज़ करके डिजिटली कंटेंट को अपना स्प्रेड करती है, मार्केटिंग करती है, वो सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, इसमें क्या चेंजेस हुआ है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर रहे हैं, कुछ सीरीज पब्लिश कर रहे हैं, कुछ वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं, मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन पे बहुत ज़्यादा इन लोग को मैंडेटरी हो चुका है कि एज फैक्टर को डिफाइन करना है। एक तो यूनिवर्सल होना चाहिए हर कोई कंटेंट, अगर यूनिवर्सल है तो उसके बाद सेकंड लेवल पे आता है कि आपका एज 7+ कंटेंट है, 16+ कंटेंट है, 13+ कंटेंट है, 18+ या फिर अडल्ट कंटेंट्स है। तो इसको प्रॉपरली डिफाइन करने कह दिया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। अगर ये नहीं करते तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। अब जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पब्लिशर है, दे शुड कीप इन माइंड इंडिया सोवेरेनिटी रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज एंड द प्लेटफॉर्म शुड सेल्फ रेगुलेट। As a part of sovereignty committee, a government designated officer can block access to the content. तो जैसा कि हम जानते हैं गवर्नमेंट पहले से ही ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की बात कर रही थी, तो अब यहाँ पे जितने भी कंटेंट पब्लिश करे जाएंगे प्लेटफॉर्म्स पे, कोई भी प्लेटफॉर्म होने दो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम होने दो, और ऐसी बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से जितने भी हैं, जब ये कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे तो इसको एक गवर्नमेंट की कमेटी इसको चेकआउट करेगी, देखेगी क्या कंटेंट रिलेटेबल है कि नहीं, पब्लिश करने के लिए सही है कि नहीं। उसको एक बार पास होने के लिए वहाँ से जाना पड़ेगा और वो गवर्नमेंट पास करेगी, जो कमेटी रिलेट करेगी कि हाँ ये परफेक्ट है, तो ही वो पब्लिश करी जाएगी। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कुछ टाइम पहले कि हिंदुओं को लेकर, आर्मी ऑफिसर्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती है जो सीरीज बनती रहती है, तो इस पर बहुत दंगा हो सकता है, जो जिसमें प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्रिएट कर सकता है। अब टांडो मूवी अभी बीच में हुई थी कि हिंदुओं को कैसा गॉड को दिखाया गया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
जो फैक्टर्स मैटर करता है इंडिया की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए। इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कुछ चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए बात करी गई है। अब जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशल मीडिया। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा, कुछ चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर कंट्रोल करी जाएगी गवर्नमेंट की साइड से। तो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि एक ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे जहाँ पर एक नोडल पर्सन रहेगा, मतलब नोडल पर्सन मतलब कॉन्टैक्ट जनरेट करे, एक नोड रहेगा जहाँ पर जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज है, लॉ एनफोर्समेंट कमेटी और दूसरी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है और इनके ऑर्गेनाइजर्स, ये लोग एक पर्सन अपॉइंट करेंगे इनके बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा गवर्नमेंट और सोशल मीडिया फर्म्स के अंदर। तो सोशल मीडिया फर्म्स को एक और चीज बोली गई है, सोशल मीडिया फर्म शुड नॉट होस्ट और स्टोर एनी डेटा और ए कॉन्टैक्ट एंड मस्ट टेक डाउन द कॉन्टेंट प्रोहिबिटेड टू इंडियन सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी डिफॉर्मेशन इंसेंटिव्स ऑफ ऑफेंस। मतलब कहीं से भी कोई भी नजर आता है कि कुछ गलत है जिसके वजह से भड़काऊ चीज हो गई या फिर किसी को डिफेम करना, कि किसी के बारे में बहुत गलत उल्टा सीधा बोल दिया, तो एक दूसरे के बीच में मतलब यहाँ पर एक लॉ और रूल इस्टेब्लिश करी जा रही है कि कोई किसी को उल्टा सीधा नहीं कह सकता। मतलब कुछ भी है तो अपनी बातें रखे, अगर है तो प्रॉपर होनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो उन सारे कंटेंट को टेक डाउन करने के लिए कहा गया है, ना कि उस डेटा सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे स्टोर रहना चाहिए। यहाँ पर कोई भी कंटेंट अगर बहुत ज्यादा ऑफेंसिव रही, गवर्नमेंट को लगा कि ये चीज गलत है, तो उसको 36 आवर्स में टेक डाउन करने की बात करी गई है। 36 आवर्स में वो हटा दी जानी चाहिए कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जैसे कि फेक न्यूज़ फैलता है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट ये है कि जो भी फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, व्हाट्सअप क्यों ना हो, टेलीग्राम, सिग्नल, कोई भी एप्लीकेशन हो, सबको ये कह दिया गया है कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, किसने मैसेज टाइप किया, किसने फॉरवर्ड किया, सबसे पहला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ढूंढ के निकालना कि किसने मैसेज लिखा था, चाहे व्हाट्सअप क्यों ना हो। अब जैसा कि व्हाट्सअप की प्राइवेसी पॉलिसी है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, कि आपका मैसेज द सेंडर और रिसीवर, ये दोनों के अलावा कोई नहीं देख सकता। जिसने सेंड किया और जिसने रिसीव किया, ये दो लोग सिर्फ मैसेज दे सकते हैं, ना कि मैसेज किसी ने फॉरवर्ड किया कहीं से कहाँ चला गया वो लोग देख पाएंगे। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि कितने भी कोई भी एप्लीकेशन हो, व्हाट्सअप हो, सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, सबको एंड टू एंड एनक्रिप्शन तोड़ के उनको कुछ भी करके फर्स्ट ओरिजिनेटर को फाइंड करने का पॉलिसी लोग ने पास किया कि फर्स्ट ओरिजिनेटर उनको मिलना चाहिए, किसने मैसेज पहली बार टाइप किया। अगर कोई मैसेज है इंडिया में नहीं है, इंडिया का नहीं, फॉरेन का है, किसी इंडिया के बाहर से किसी ने फॉरवर्ड किया है, तो इंडिया में किसने सबसे पहले फॉरवर्ड किया उसको ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर जितने भी न्यूज़ पब्लिशिंग वेबसाइट्स है, ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं, अब इनको भी कहा गया है कि कोई भी न्यूज़ फॉरवर्ड करने से पहले, कोई भी न्यूज़ बनाने से पहले प्रॉपर चेक होनी चाहिए, या फिर गलती से इनसे भी कोई गलती हो जाती है, गलत न्यूज़ फैला रहे तो इनके ऊपर भी कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। तो गवर्नमेंट एक कमेटी फॉर्म करेगी इसके लिए, जो चेकआउट करेगी पूरा का पूरा सिस्टम कैसे कैसे हो रहा है, और फर्स्ट ओरिजिनेटर को ढूंढना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर ये बात ऐसी हो गई कि जैसे कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, पहले आप वो समझ लो। एप्पल कंपनी की एक स्टोरी है 2016 की। जैसा कि हम जानते हैं कि एप्पल कंपनी के जो एनक्रिप्शन सिस्टम है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है एनक्रिप्शन वाली, जो कि मतलब आपका पर्सनल डेटा, इंफॉर्मेशन, चैट्स, ये सब बहुत ज्यादा प्राइवेट रखती है, उसको ना कोई हैकर क्रैक कर सकता, ना कोई भी, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है। वो एप्पल कंपनी चाहे तो भी उसको रीड नहीं कर पाती। जो पर्सनल डेटा एज अ पर्सन, आपके पास एप्पल का फोन है, जो आपका डेटा है उस फोन में ही रहेगा। तो एक बार की बात है, आज से 2015 में दिसंबर के टाइम, रिजवान फारूक करके एक शूटर था जिसने अपनी वाइफ के साथ 14 लोगों का मर्डर कर डाला। तो उस टाइम एफबीआई ने डिमांड किया एप्पल कंपनी को कि वो कैसे भी करके एनक्रिप्शन का जो उनका डेटा है उसको ब्रेक करे, एनक्रिप्शन ब्रेक करे, और जो इन्फॉर्मेशन है उस मोबाइल फोन में, एप्पल के फोन में, वो हमें दे दे डेटा। एनक्रिप्शन ब्रेक करने के लिए कहा गया था, और जो भी इन्फॉर्मेशन जो चैट्स के बेसिस पे है वो सारे डेटा वो एफबीआई को चाहिए था, क्योंकि उसने जो मर्डर किए थे। बट एप्पल ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम अपना एनक्रिप्शन सिस्टम कुछ भी करके नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं बताएंगे कि किसको क्या डेटा था। भले ही किसी ने कोई भी मर्डर ऑर्डर कुछ भी किया हो, बट उनका पर्सनल एक लॉ फॉर्म किया है जिसकी वजह से पब्लिक ने उन पर ट्रस्ट रखा है। और पब्लिक के लिए अगर वो किसी एक का भी डेटा ऐसे लीक करके देते हैं उनको, तो ये एनक्रिप्शन सिस्टम टूटने की वजह से उनके हैकर्स के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, कंपनी में हैकर्स के अटैक हो सकते हैं। चाइना, रशिया जैसे बड़ी बड़ी कंपनी वहां पर डोमिनेट कर लेगी उस एप्पल कंपनी को। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने रीजन दिए और अपने डेटा को, एनक्रिप्शन को तोड़ने नहीं दिया, और वो आखिरकार केस जीत गए। और उन्होंने अपना डेटा, मतलब गवर्नमेंट ने डिमांड किया, एफबीआई ने डिमांड किया कुछ भी करके उनको डेटा निकाल के दो, पर उन्होंने एनक्रिप्शन सिस्टम तोड़ने से ही मना कर दिया। आज सेम चीज हम बात करें, इंडिया में जो नया सोशल मीडिया रूल आया है, इसमें क्या फ्लॉ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये क्रिएट हो गई कि पहले अंडा आया कि मुर्गी, मतलब कि जैसे कि आपको नहीं पता कि पहले क्या आया, कि मुर्गी पहले आई है कि अंडा पहले आया। तो वैसे अब गवर्नमेंट ने भी बोला है कि सोशल मीडिया के जितने भी जायंट्स है, व्हाट्सअप हो, सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक, कोई भी हो, इनको फर्स्ट ओरिजिनेटर को फाइंड करना है।
अब यहाँ पर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी कहती है कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन को नहीं तोड़ सकती। जैसा कि हमने आपको एप्पल की स्टोरी बताई कि एप्पल ने भी अपने टाइम पे मना कर दिया कि हम अपनी एनक्रिप्शन नहीं तोड़ेंगे किसी को फाइंड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है कंपनी के लिए भी। और व्हाट्सएप के बारे में तो हम जानते ही है, व्हाट्सएप पे अगर आपका डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, आपने मैसेज जो टाइप किया है किसी को पता नहीं चलता जब तक आप उसको अगर बैकअप रख लेते हो। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे बैकअप डाल लिया अपना व्हाट्सएप का, जैसे कि आता है ना, पूछता है कि 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 1 वीक, ये सारी चीज़ों में अगर आपने बैकअप ले लिया तो आपका एंड टू एंड एनक्रिप्शन खत्म हो जाता है, आपका एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे हो गया। और उन सारी चीज़ों में अगर कोई भी फर्स्ट ओरिजिनेटर है उनको ढूंढ सकते हैं, ना कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सिस्टम को। आपने मैसेज किया, आपने बैकअप भी नहीं लिया है तो आपका मैसेज नहीं जाएगा। पर गवर्नमेंट ने बोला है कि ये लॉ को तोड़ेंगे, हम एंड टू एंड एनक्रिप्शन भी तोड़ेंगे, व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, हर एप्लीकेशन में फर्स्ट ओरिजिनेटर को ढूंढ के निकालेंगे। ये बहुत बड़ा एक तरीके का फ्लॉ भी बोल सकते हैं। अगर किसी ने इन फ्यूचर अगर कोई गलती भी हुई, ये कॉन्टेक्स्ट किस बेसिस पे दिया गया, अगर कोई बहुत बड़ा अपराध होता है जिस पे फेक न्यूज़ फैल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें फर्स्ट ओरिजिनेटर को ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो गए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन, जरूर इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।